पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया है और क्या मंत्र दिया है? कि प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद किया है वो एक कार्यकर्ता भाव का एक संवाद है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी कार्यकर्ता हूँ भाजपा का और आप भी कार्यकर्ता हो भाजपा का, और आप जो बूथ स्तर पर जीत के भेजते हो तो आपकी भावना के अनुरूप हम दिल्ली में हुकूमत चला लेते हैं, सरकार चलाते हैं। मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ जब झारखंड के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता या किसी भी स्तर के जो कार्यकर्ता हमारे हैं लेकिन किसी न किसी बूथ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और एक आत्मीयता का मंत्र दिया कि किसी भी सूरत में कोई मतदाता छूटे नहीं, क्योंकि झारखंड के जो आम आवाम है वो भाजपा का मतदाता है। और इसलिए अभी नहीं, जब झारखंड नहीं बना था तब भी इस क्षेत्र में बीजेपी की बहुमत होती थी, और इसलिए हमारे सभी पन्ना प्रमुख से लेकर के सारे कार्यकर्ता आज एक आत्मीय भाव से प्रधानमंत्री ने भरोसे के साथ उनको अपील किया है, और मुझे लगता है इसका बहुत ही असरदार प्रभाव दिखाई देगा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर। एक और सवाल है, जेएमएम ने थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टो रिलीज किया और ये कहा कि हम कृषि बिल माफ कर देंगे, जीरो कर देंगे। 67% आरक्षण की बात की है। जो उन्होंने जो अभी चुनाव तो कल अंतिम, आज प्रचार का अंतिम दिन है, परसों चुनाव होने वाला है। कृषि के बारे में आज तक कोई सोच ही नहीं रहा है कांग्रेस का, जेएमएम का, क्योंकि वो तो सिर्फ फसाद की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी की बात करते हैं। उनको कहाँ पता है कृषि किसको कहते हैं। वो तो खेत खलिहान लूटने वाली पार्टी रही है। इतिहास गवाह है, खेत लूटना, खलिहान लुटवाना, ये उनका इतिहास रहा। उनको क्या पता किसी किसान का क्या दर्द है। ये सब मैं समझता हूँ चुनावी जुल्में हैं उनके, और किसानों को ठगने का और उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पिछले 5 वर्षों से पहली बार मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जो अपने ज़माने में शुरू किया, वो एक अद्भुत कार्यक्रम था। आज तक किसान सिर्फ मालगुजारी देता था, प्रोत्साहन की बात तो सोच नहीं सकता था, लेकिन पहली बार माननीय मोदी जी के राज में पहली बार किसानों को अन्नदाता के रूप में सम्मान निधि मिला, प्रति एकड़ 6,000 रुपया और 25,000 रुपये तक। तो ये लगता है इनको कि किसान भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। अभी हमने किसान का जो समर्थन मूल्य है पूरे देश भर में उसको लागू किया है। तो बीजेपी का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। आपने संबोधन सुना जो पीएम मोदी ने आप लोगों से की है, क्या बातचीत हुई और क्या मंत्र दिया जीत का? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया उन्होंने और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को भी समझने का प्रयास किया, और वर्तमान में जो झारखंड में सरकार चल रही है उसके बारे में भी बहुत सारी विस्तार से चर्चा हुई कि किस प्रकार से पिछले 5 सालों से इस प्रदेश में सरकार चल रही है, और 2019 के चुनाव में किस प्रकार से झूठे वादे करके सत्ता में आई, और पिछले 5 सालों में जो प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम रहा, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हुई, जो नोटों के पहाड़ पकड़े गए, उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने चर्चा किया। केंद्र की जो योजनाएं झारखंड में जो लागू हो रही हैं, जो झारखंड में केंद्र की योजनाएं आती हैं, उसके साथ किस प्रकार से लटकाव भटकाव का जो वर्तमान सरकार का जो काम है उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि आप सभी लोग ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और सभी को बहुत अच्छी जानकारी है झारखंड के बूथों के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, झारखंड के मुद्दों के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। पिछले 5 सालों में झारखंड में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है और लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर जो है आ रहे हैं और रह रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ की जो महिलाएं हैं, आदिवासी बहनें हैं, उनके साथ अनाचार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, और रूल ऑफ लॉ के घोर अभाव के कारण किस प्रकार से 7400 से ऊपर बलात्कार की घटनाएं, 7000 से ऊपर जो है हत्या की घटनाएं हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया और सभी को आग्रह किया कि आप लोग जो है सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो अपना पूरा समय निकाल करके अपने बूथों को और जिताने का काम करें और बूथ में एक जुलूस निकालें। जिस दिन वोट देने के लिए जाएं उस दिन जो है जुलूस के साथ जो है वोट देने के लिए जाएं और भारतीय जनता पार्टी का शासन झारखंड में स्थापित करें। पीएम मोदी ने क्या जीत का मंत्र दिया है सभी कार्यकर्ताओं को? आप सभी संबोधन सुन रहे थे।
देखिए, प्रधानमंत्री जी का जब भी संबोधन होता है तो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हो जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को जिस तरह से रांची के रोड शो और जिस तरह से जहाँ जहाँ भी जनसभाएं हुई है, वहाँ देखेंगे कि हजारों लाखों की तादाद में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, आदिवासी, गैर आदिवासी, झारखंडी, सभी समाज के लोग का जो समर्थन और उत्साह उनको देखने के लिए था। इससे पता चलता है कि रुझान नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के लिए ही सहित पूरे देश के आदिवासियों के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक योजनाएं देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि इस आजाद भारत में पहली बार एक आदिवासी समाज की गरीब बेटी को देश का सर्वोच्च पद में बैठाने का काम किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद में बैठाने का काम किया। आपने देखा होगा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो पूरे कहीं ना कहीं प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजाति, जो बिरहोर, असुर, बिरजिरिया, कई ऐसे आदिवासी आदिम जनजाति समाज के लोग जो कहीं लुप्त हो जा रहे थे, लुप्त के कगार पे थे, उनको 25,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जन मन योजना कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उसके विकास की गाथा से जोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा कि जिस तरह से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी जन्मस्थली झारखंड खूंटी है, उनको सिर्फ लोग, राजनीतिक दल उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद भारत में कोई जनजाति जो महोत्सव है, किसी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित तिलंगा खड़िया, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो जानो, जतरा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत जैसे, तिलंगा खड़िया जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुषों के लिए जनजाति गौरव दिवस जैसे आदिवासी समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। और तो और कई ऐसे सैकड़ों की संख्या में एकलव्य विद्यालय खोलकर आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको जोड़ने का काम किया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से अटल जी ने झारखंड के आदिवासी को, चाहे वो अलग राज्य का मामला हो, झारखंड अलग राज्य देने का मामला हो, चाहे जनजाति मंत्रालय अलग करने का मामला हो, चाहे जनजाति आयोग देने का मामला हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लिए उनके मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दिल में आदिवासी बसते हैं और आदिवासी समाज के दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। ये उनके संबोधन और उनके प्रेम, झारखंड निवासियों के प्रति उनका प्रेम, वो साफ रूप से, स्पष्ट रूप से झलकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.